ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज का मंथन हम प्रतिदिन प्रातः सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। आप सभी मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। साथी और सहयोगी बनने से, आपस में मंथन करने से हम सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और जो बाद में भी मुरली को सुनते हैं वो भी अपने विचार व्हाट्सएप के द्वारा लिखकर भेज सकते हैं, जिनको हम अगले दिन मुरली मंथन में किसी प्रकार से ले सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, मतलब क्या नहीं है? संपूर्ण ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा संपूर्ण है, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकते, परंतु सेवा तो कर सकते हैं ना। तो और कोई क्यों नहीं कर सकता, ये बात आती है ना। परमात्मा अपनी शक्तियों को क्षय नहीं करता, ये बात तो ठीक है, क्षय नहीं करता, पर तो इस क्षय ना करने के कारण का तो कोई मतलब नहीं है कि वो निष्काम सेवाधारी बन जाए। हाँ जी, हम आत्माओं को लेकर देना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम अकर्म का खाता बनाओ, मेरी तरह तुम भी करो। सुख देंगे तो सुख लेंगे, दुख देंगे तो दुख लेंगे। और वो बाबा को परमात्मा अभोक्ता होने के कारण, परमात्मा अभोक्ता होने के कारण ना सुख देता है और ना दुख देता है, क्योंकि सुख और दुख देता ही नहीं। वो देता है सिर्फ और सिर्फ सत्य मार्ग का ज्ञान, सत्य मार्ग का ज्ञान के सिवाय वो कुछ नहीं देता। उस ज्ञान को देने के कारण हम सारे अपने जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, सारे गुण अपने में धारण कर सकते हैं, आठों शक्तियों को ला सकते हैं, और उनको लाने का पुरुषार्थ हर आत्मा ने खुद करना होता है। और ये ज्ञान हमारे को मिलता है और हम उस ज्ञान को क्षय कर देते हैं, परंतु परमात्मा अपने ज्ञान को कभी क्षय नहीं करता, जो उसे फिर दोबारा किसी से ज्ञान लेना पड़े। उसके पास हमेशा ज्ञान भरपूर रहता है, हमेशा। कभी भी ज्ञान क्षय को प्राप्त नहीं होता है जो उसे किसी और से लेना पड़े। हम ज्ञान को क्षय कर देते हैं
तो हम उस ज्ञान को लेने के लिए परमात्मा को पुकारते हैं कि आओ और हमें आकर पुनः ज्ञान दो। फिर से गीता का ज्ञान सुना जा रहे, शांति दो, पवित्रता दो, सुख दो। इन सातों गुणों और आठों शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान का देकर हम सबको रास्ता दिखाकर, करता कुछ नहीं, यही एक काम करता है और ये उसे वापस चाहिए ही नहीं, उसे वापस चाहिए ही नहीं। इसलिए वो एक निष्काम सेवाधारी है। हम परमात्म ज्ञान लेकर जितनी आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं, उन आत्माओं के जीवन में जो खुशी आती है, उनके जीवन में जो सुख आता है, उस खुशी और सुख के कारण वो आपके प्रति प्यार, स्नेह, सहयोग, सम्मान जागृत होता है। ठीक है क्या? क्योंकि आपने उनको दिया है प्यार, तो उसके रिटर्न में वो आपको भी प्यार देते। तो शांति दी है तो उनको शांति का अनुभव कराएंगे। आपने उनको कोई सुख पहुंचाया है तो आपको सुख पहुंचाएंगे। क्योंकि इस संसार में आकर के हम स्थूल कार्य करते हैं, ये स्थूल कार्यों का आदान प्रदान होता है, परंतु उस आदान प्रदान का स्थूल कार्यों के आधार पर होता है, परंतु लेती और देती कौन है? आत्मा लेती है, आत्मा ही देती है। और वो दोनों के दोनों आत्मा अनुभव करते हैं सुख का और दुख। तो ये कार्मिक अकाउंट हमारा संसार में बनता है, वो सुख और दुख का बनता है। वो सुख व दुख हमें जिनको दिया है वो उनसे लेकर बराबर करके हमें घर वापस जाना होता है। तो वो हमें लेना देना पड़ता है। जिसको देंगे उसी से लेंगे, जितना देंगे उतना लेंगे, ब्याज और कटौती होती नहीं है। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? है कोई ऐसी मेहनत जो बाप को करनी पड़े? एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती। क्वेश्चन उठ गया। बाप को मेहनत करनी पड़ती है, कह रहा है, बाकी हम समझे उसको। क्या हमें लगता है कि बाप मेहनत करता होगा? बाप मेहनत नहीं करता, बाप सत्य ज्ञान देता। इसमें कोई मेहनत लगती है उसको? नहीं, वो कोई मेहनत करता है? वो कह रहा है कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इसका मतलब उसे हम बच्चों से मोहब्बत नहीं है। रास्ता बता देते, करो खुद। नहीं, मोहब्बत है या नहीं है? मोहब्बत तो है ही है। तो ये सिर्फ भगत बच्चों को कह रहे हैं। भगत बच्चे जो है ना, बस इमोशनल तैयार हो जाए मेरा कहना मानने के लिए, मेरा एहसान मानने के लिए, मेरा थैंक यू करने के लिए, मेरा शुक्रिया करने के लिए। ज्ञानी आत्मा बच्चों को कहेंगे ना ना ना, क्या थैंक यू, क्या शुक्रिया। बच्चे, ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा पार्ट है, मैं तो अपना पार्ट बजा रहा हूं, मैं कोई आपके ऊपर एहसान तो ना कर रहा हूं। नहीं, तब ऐसे बन जाता है हमारे लिए। और भगत बच्चों के ऊपर एहसान रखता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूं। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं,
बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम में जाती, बाकी सारी आत्माएं शांति धाम में चली जाती। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर, क्योंकि जो आत्मा जितनी प्रतिशत पर पवित्र बनकर आई थी, मेहनत करके हिसाब बराबर करके वापस उसको अपने घर जाना, वापस उसको अपने घर जाना। और लायक बनकर जाना। कितना लायक बनना है? जितना लायक बनकर वो इस संसार में आया, जितना लायक वो इस संसार में आया था, उतना लायक बन करके ही घर जाएगा। हिसाब किताब चुकतू करना यही बात समझाता है कि जितना सुख व दुख अन्य आत्माओं को दिया, उतना सुख व दुख वापस लेकर सबके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करके जो कुछ इस संसार में खोया था उसने, ज्ञान, शांति, पवित्रता, सुख, वो वापस परमात्मा के मार्ग पर चलकर, ईश्वरीय मत पर चलकर प्राप्त करके ही घर जाता है। ऐसी मुसीबत क्या है? थोड़ा कसर रह जाए तो कोई फर्क हो जाएगा? कसर रह नहीं सकती, रह जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? अब जो आना ही द्वापर में, वो सतयुग में क्यों जाएगा? उसी हिसाब से संतुलन का बनेगा। भाई अगली बार, पिछली बार वो 40% पर आया था, इस बार मेहनत करने में 39 हो गया, ऐसे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं वही तो पूछ रहा हूं। जितना कलम पहले बना था उतना ही बनेगा वो। ऐसा क्यों? मतलब क्या ना बन पाए? एक कल्प में ना बन पाए तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती, ड्रामा में मिस्टेक नहीं हो सकती। जितना परसेंट आया था उतना परसेंट बनेगा। यदि किसी कारण से कह दिया जाए कि नहीं बन सका, तो ड्रामा की एक्यूरेसी गई और अगले कल्प में वो फिर एक्यूरेट टाइम पर आ नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा। तो ड्रामा की एक्यूरेसी पर वही क्वेश्चन कभी उठ नहीं सकता। तो सबको अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया, ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहां पाप होता नहीं। वे है राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते, सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबको होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को कहां जाना है? परम धाम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम,
हम सब आत्माओं का घर है। वहां हम सबको जाना है। जहां सभी आत्माएं शांति में रहती, वहां सारी आत्माएं कैसे रहती हैं? शांति में रहती। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते। वही हम सबको क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूं। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है नहीं, वे है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब हिंदू कोई धर्म नहीं, अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र ना होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता ही है सर्व शास्त्र शिरोमणि, सर्व शास्त्र शिरोमणि क्या है? गीता है। वे भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, भगवान एक को ही कहा जाता है। गॉड फादर श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते, बाप पहले क्या करते हैं? नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने? ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकता, कभी भी कोई बतला नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ये विश्व के मालिक कैसे बन गए, क्या कर्म किया जो इतना उच्च फल पाया। अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, सब और धर्मों में क्या हो गए हैं? कन्वर्ट हो गए हैं। वे फिर रिटर्न होंगे। क्या होगा? वे फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वे फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म में आएगा। जो जिस धर्म का है उसने अपने अपने धर्म में ही जाना है ना। कोई एक सेकंड के लिए भी इधर उधर एक अक्षर फालतू बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जरा सी गर्दन इधर से उधर नहीं कर सकता। जितना हाथ अब ऊपर उठाया है उतना ही कल्प बाद उतना ही उठाएगा, उसी तरह ही उठाएगा, हूं बहु उठाएगा। कोई भी एक्ट में मिस्टेक नहीं हो सकती। सोना है उसको जिस टाइम सो जाएगा, उठना है उसको उस टाइम उठेगा, एक सेकंड पहले नहीं उठ सकता।
जितना ज्ञान सुनना है उतना ही उसके कान के द्वारा ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। पार्ट ही नहीं है। एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेसी है कि जरा भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। फिर कोई क्वेश्चन खड़ा करे कि ऐसा क्यों किया, बाबा कहता है इसको अभी समझ में नहीं आया, ये बेसमझ है। जो क्वेश्चन खड़ा कर रहा है वो बेसमझ है। हमें क्वेश्चन भी खड़ा करने का अधिकार नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो क्वेश्चन खड़ा करेगा ही नहीं। वो अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ। तो उसने आज मुरली सुनने के लिए नहीं आना तो लेट आना है तो लेट आना है, जल्दी आना है तो जल्दी आना है। 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, 1 सेकंड लेट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन खड़ा करें कि लेट क्यों आया। ज्ञान समझ में नहीं अक्कल नहीं है, बेसमझ है ये। इतनी पक्की धारणा चाहिए तो मन क्या रहेगा, शांत। तो मन शांत हो, आप स्वयं शांत होंगे तो अनेकों को शांति का अनुभव। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, 3 शाखाएं हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोवर हूँ। अब वो है निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोवर्स कैसे बन सकते हैं? जो गृहस्थ मार्ग वाले हैं, परिवार में रहने वाले हैं, वो निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोवर कैसे बन सकते हैं? वो घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, उनके नियम अलग, और जो घर परिवार में रहने वाले उनके नियम अलग। अब वो उन निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोवर्स कैसे बन सकते? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, गृहस्थ परिवार में रहते थे, तुम्हारा क्या था? गृहस्थ आश्रम। तब था गृहस्थ आश्रम। फिर आश्रम को क्या किया हमने? जंगलों में भेज दिया। आश्रम कहाँ भेज दिया? जंगलों में भेज दिया। तो फिर क्या बन गए हम? गृहस्थी। आश्रम हट गया तो गृहस्थी बन गए, और गृहस्थी माना गिरी हुई हस्ती। क्या क्या बाबा ढूंढ के लाता है। गृहस्थी माना गिरी हस्ती। और जितने भी लोग बोलते हैं क्या करें भाई, हम गृहस्थी है, मुंह लटका हुआ होता है, दुखी होता है। तुम पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म में शक्ति है, यहां अर्थ आएगा धारणा में शक्ति है। धर्म का मतलब है धारणा। जब हम अपने जीवन में नियम, श्रेष्ठ नियमों को धारण करते हैं तो ताकत है। और यदि आसुरी नियम धारण करें तो आसुरी नियम धारण करेंगे तो क्या होगा? उसकी भी ताकत आएगी। हाँ, फिर शैतानी काम करते कैसे? उनके अंदर कैसे हिम्मत आ जाती है? कैसे हिम्मत आ जाती है किसकी गले काटने की? कैसे कैसे हिम्मत आ जाती है गलत काम करने की? सोचा?
वो भी ताकत है, आसुरी शक्ति है। आसुरी संकल्प करोगे तो कर्म तो फिर आसुरी करेंगे ना, आसुरी कर्म करने की ताकत आ जाएगी ना। इसलिए क्या कहते हैं, धारणा में ही शक्ति है। जैसे नियमों को हम बुद्धि द्वारा अपने जीवन में धारण करेंगे, वो फिर वैसे कर्म कराए, वैसे संस्कार बनेंगे। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितना माइट मिलती है, बाप से तुमको कितना माइट, कितनी शक्ति मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ना सदगति दे सकते, ना पा सकते, ना दे सकते, ना पा सकते। यहां ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बिना बाबा के कोई वापस अपने घर जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का, सभी आत्माओं का क्या हूं? क्या है बाबा हमारा? हाँ, सर्वेंट हूं, सबको आकर सदगति देता हूं। सदगति कहा जाता है सतयुग को, और मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो, सबका बाप से वर्षा, सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूं, ताकि परम धाम में अपने अपने सेक्शन में चले जाएं। लायक नहीं बनते तो, लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वे है शांति धाम और वो है सुख धाम। एक शांति धाम है, एक है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूं। जब से तुम वहां मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने। बाबा आज मेहनत 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 किए जा रहे हैं। जैसे बाबा बोलता है मेहनत करता हूं, हमें समझ में आ जाता है बाबा हमारे से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता। वो नियम, जो नियम हमारे ऊपर लागू होता है वो नियम बाबा के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि यही परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो नियम बनाता है उन नियमों को वो स्वयं नहीं तोड़ता। परमात्मा नहीं तोड़ता तो किसी और आत्मा के पास भी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो उन नियमों को तोड़ दे। नहीं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, ये नीचे उतरने की है। सतो प्रधान से सतो बनेंगे, रजो बनेंगे, तमो बनेंगे। अभी ये है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूं, मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। अब कहा जाता है फॉलो फादर,
कहता मैं भक्ति में आता हूं भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए। कैसे काटती लाइन, ना मैं इब्राहिम के तन में आता हूं ना मैं बुद्ध के तन में आता हूं, तो भक्ति में कब आएगा। मैं केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। अब कहा जाता है फॉलो फादर, बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है, माम एकम याद करो, मुझे एक बाप का कहना मानो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कहना इतनी अच्छी तरह से मानना है जैसे कि तुम्हें आग लगी हुई हो मेरी। कहना कितना अच्छी तरह से मानना है, तुम्हें मेरे से प्यार हो, प्यार की आग लगी हुई हो, मेरे सिवाय तुम्हारे दिल में किसी और को सुनने की इच्छा भी ना हो। वो भगत बोलता है, वो संत, वो महात्मा, वो गुरुजी, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे, वो सब गप्पोड़े बता रहे। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है जो जिसने हमको ढूंढा इतनी बड़ी भीड़ में से, हाँ, और हमें फिर इतनी अक्ल दे रहे कि समय निकाला है ना, और सारी दुनिया के ऊपर एहसान रख रहा है। परंतु दादियों को पढ़ा दिया, अब दादियों ने आगे पढ़ाया, अब बाबा थोड़ा पढ़ाने आ रहा है। जो पढ़ाई थी वो दादियों के द्वारा पढ़ा दी, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ा दी, गुलजार दादी के तन से पढ़ा दिया। अब वही ज्ञान सारे आगे बांटते जा रहे हैं, सारी दुनिया में फैलता जा रहा है, हर पल फैलता जा रहा है। इस योग अग्नि में भस्म होंगे। और योग अग्नि भी किसकी हो, आत्मा की। कहीं शरीर समझ के योग किया तो रबर जो है ना करंट आने नहीं देगा, ताकत आने नहीं देगा। शरीर समझकर योग किया तो इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते, सभी धर्म पिताएं एक को ही याद करते। परंतु उनको कोई यथार्थ जानते नहीं, कहना मानते हैं बाप का, परंतु कमाल की बात है दुनिया वाले उनको यथार्थ नहीं जानते। आप तुम आस्तिक बने हो, अब हम क्या बन गए हैं, आस्तिक बने हो। रचना और रचना की तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब क्या कहते आए, नेति नेति, हम नहीं जानते कब सृष्टि का आरंभ हुआ और कब ये संसार का अंत होगा। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते गए। हम नहीं जानते स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं है। स्वर्ग है सचखंड, दुख का वहां कोई नाम। और यहां कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वो है पवित्र योगी, यहां है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं बनेंगे।
तो ऐसे भाव से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं, हाँ कोई दुख नहीं। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। रोना चिल्लाना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सब पाठधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते। कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात, सो ब्राह्मणों का भी दिन और रात। अब तुम दिन होने वाला है, अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। क्या होने वाला है? ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे, फिर से कहां के रहने वाले बन रहे हैं? स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्मों के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। अगर लाखों वर्ष का होता तो फिर तो यहां बहुत आदमशुमारी होती। 5000 साल में 9 अरब हो गए। जनसंख्या 9 अरब हो गई। तो अब सोचो जरा, लाखों वर्ष हो जाए तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाए। फिर कितनी आदमशुमारी। आदमशुमारी किसे कहते हैं? जनसंख्या। आदमशुमारी जनसंख्या। शुमारी माना संख्या होता है, गिनती करना। गपोड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मेरा भी ड्रामा में क्या है? पार्ट है। पार्ट बिगड़ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। सोचिए, शिव बाबा पार्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं पाठ के बिगर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। पूरे टाइम पर आता हूं। मन मना भाव, ये क्या मतलब? वो पूरे टाइम पर वो आता है। अब हमें मुसीबत क्यों दे दी? मन मना भाव। बैठकर अपने मन को समझाओ, समझावे हम अपने मन को, क्योंकि सच बताया है अपना। तो मेरा सच भी, मेरा अंत भी अपने आप को बैठकर समझाओ
कि परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर आता है। कोई भी आत्मा अपनी गलती नहीं कर सकती। मैं भी एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, अपना पार्ट बजाता हूं। जहां जहां जिसने जितना जितना समय बैठना है, चलना है, खाना है, पीना है या किसी भी साधन को उपयोग करना है तो वो करेगा। परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता कि परमात्मा एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, मन मना भव। बाबा कहते इसका अर्थ कोई भी एक्यूरेट नहीं जानता है। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं, याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो ना सके, ऐसे विद्यालय और हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप, स्वयं ईश्वर बाप क्या करते हैं? आकर सारे विश्व को चेंज करते। ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वे तो कह देते परम आत्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं ये आकाश है तो ये नाम तो हुआ ना, बल पोलार है परंतु फिर भी नाम है, तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत महिमा, बहुत नाम रखे हैं। बबूरी नाथ भी कहते हैं वे आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्मा को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वे हो गया रहने का स्थान, वे हो गया रहने का स्थान। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वे फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूं, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं तो वे है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वे है शांति धाम, फिर सुख धाम, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनेस्टी बनती है। सूर्यवंशी डिनेस्टी बनती है और चंद्रवंशी डिनेस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना ही कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल ये भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल भी ही ऐसा होगा। पढ़ाई की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। कौन सी लड़ाई में? पिछाड़ी की लड़ाई में, लास्ट में जो लड़ाइयां होंगी सब हिम्मत हार चुके होंगे। दुनिया इस आग में जल रही। होपलेस हो जाना माना अब बचा कोई नहीं सकता। अब बचने का कोई तरीका, सभी को टच होगा। तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आवाज भी होगा। बाकी सभी का मौत तैयार है। इसके लिए क्या कहते हैं बाबा? सभी का मौत तैयार। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं? मिरवा मौत मलो का शिकार। किसी की तो जान जाएगी और मलुका के लिए तो शिकार हो गया ना। परंतु समय ऐसा होता है, ऐसा समय होता है, अभी तो कितने गुटके खा लो, जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा, आंख बंद हो जाए, नहीं हो सकता। आंखें ऐसे चौड़ी हो जाएंगी भय के कारण, हाहाकार के कारण, चिंता के। आगे चल बहुत समझेंगे। जो होंगे ऐसे भी नहीं कि ये सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो काल होते। उस समय एक बात की याद में होंगे सारे के सारे। आवाज भी कम हो जाएगा, शांति। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अब विनाश होना, अब विनाश होना। दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे।
जब बॉम्ब्स बॉम्ब्स गिरे। अभी आपस में कहते रहते हैं, शर्त लगाते रहते हैं, कंडीशन रखते हैं, वचन दो हम बॉम्ब से नहीं चलाएंगे, वायदा करो हम बॉम्ब से नहीं चलाएंगे, लेकिन मानेगा ही नहीं। ये सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे, पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, क्या कहेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ करने से ही पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे ही होगा। जिनमें निश्चित होगा चक्र फिराने का, चक्र का ज्ञान जिनको होगा वे खुशी में रहे, वे खुशी में रहे। आगे कुछ करें आप ये। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हाल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप को पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। क्या बनो, सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, आपकी निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसे नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प, स्वार्थ नहीं हो, निर्विकल्प, कोई दूसरा विकल्प नहीं, बस जो बाबा ने कहा वही करना है और कुछ नहीं, चेंज नहीं करना है। निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी का को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो।
अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।